हर हर महादेव मित्रों, मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और आज मैं बहुत गदगद हूँ और आप सब तमाम जितने भी भोजपुरी सुनने बोलने पसंद करने वाले लोग हैं, उनको मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और आपने एक बात साबित किया कि चैनल कोई भी हो, सब्सक्राइब कितना भी हो, अगर अच्छा गीत संगीत है तो आप लोग उसे पसंद करते हैं और उसे अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं। मेरा जो नया वाला ऑफिशियल चैनल है संतोष रेणु ऑफिशियल, उसका सब्सक्राइब मात्र करीब करीब 300 के आसपास था, मात्र 300 के आसपास। और उस चैनल पे ऑडियो सॉन्ग रिलीज हुआ। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना ज़्यादा आप लोग पसंद करेंगे। रियली मैं गदगद हूँ। मात्र 300 के आसपास सब्सक्राइब था। अभी सब्सक्राइब भी काफ़ी बढ़ गया है। और गाने का व्यूज़ जो है, जैसे हम तो सोच रहे थे कि 300 सब्सक्राइब होगा तो गाना 2000 2500 के आसपास में इसका व्यूज आएगा, चूँकि ऑडियो सॉन्ग था। तो लेकिन हम इसको चाह रहे थे कि किसी बड़े कंपनी से रिलीज़ करते, लेकिन कुछ लोग जैसे बोले, जैसे हमारे जो डिजिटल हेड हैं चैनल के, अंशु पंत जी, हमारे मित्र प्रकाश सिंह जी, प्रियांशु सिंह जी म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे आदर्श यादव जी, नीतीश राठौर जी, यही सब, तंजीम रायन जी, तो ये लोग, किशन मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी, तो ये सब लोग बोले कि जैसे इसको ऐसा करते हैं भैया कि इसको अपने ऑफिशियल पे इसको छोड़ते हैं और ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग सोच रहे थे कि अगर 2000 2500 3000 तक भी व्यू अगर गया तो हम लोग अच्छा अच्छा गाना अपने ऑफिशियल पे छोड़ने की हिम्मत कर सकते थे फिर आगे भी। लेकिन रियली आप लोग माइंड ब्लोइंग, लव यू आप सबको। और ये सॉन्ग अभी कल रिलीज हुआ है सुबह 6:30 में, और 8000 ये सॉन्ग का व्यू पार कर चुका है, मात्र 300 सब्सक्राइब पे। मात्र 300 सब्सक्राइब। अब पूरे सॉन्ग में आप कहीं भी नहीं देख सकते हैं कि अश्लीलता हुआ हो। लव यू आप सबको एक बार पुनः इसके लिए कि मैं पूरे कमेंट में मैं ध्यान रख रहा हूँ, एक भी कमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं आया है। और जितने भी लोग जो सुन रहे हैं इस सॉन्ग को, हर समाज से, हर जगह से जहाँ से भी देख रहे हैं पॉजिटिव कमेंट आ रहा है, उत्साहवर्धन करने वाला कमेंट आ रहा है। बहुत दिन के बाद हम गीत संगीत में हम आए और हमने खुद ये सॉन्ग लिखा। काचा बादाम जो सॉन्ग है, काचा बादाम मेरा खुद का लिखा हुआ सॉन्ग है, संगीत प्रियांशु सिंह जी का है। और रियली लाजवाब, आप लोग रियल में आप लोग गॉड हैं। आप लोग जो चाहते हैं, जो चाहेंगे वो कर देंगे। बेकार में लोग स्टार सुपरस्टार की घमंड पाले रखते हैं। रियल में सुपरस्टार तो आप सब हैं। आप सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन हो सकता है? जो 300 सब्सक्राइब पे, मात्र 300 सब्सक्राइब पे, अभी उम्मीद है कि वो गाना बहुत आगे जाएगा। अभी उसका वीडियो भी बहुत धांसू वीडियो उसका रेडी हो रहा है और आप सबके बीच वो आएगा। बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल गदगद है और आप सबका रियल चरण चूमने को जी करता है। आप सब आप सब रियल गॉड हैं। मैं बिल्कुल, मैं फिल्मी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, दिल से मैं कह रहा हूँ। बहुत अच्छा गीत, बहुत अच्छा संगीत। अ, पता नहीं मैं कैसा गाया हूँ, ये तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि हर वक्त सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन गीत जो है, गीत सब लोग बोले कि बहुत अच्छा है। संगीत प्रियांशु सिंह जी का, जिनका पुदीना हिट है, आरा में दोबारा फिरोज अबू ना वो हिट है, बरसात उनका हिट है। बहुत सारा गाना उनका जो कि उन्होंने खेसारी भैया के लिए, पवन भैया के लिए बनाया है, अच्छे अच्छे सुपरस्टारों के लिए बनाया है। और बिल्कुल मेरे छोटे भाई, बहुत मधुर भाई, और उनका संगीत दिया हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है। अंदर से मैं बहुत गदगद हूँ। और एक एक बात मैं आप सबों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि
बहुत जल्द मेरी एक कोशिश चल रही है, मैं बहुत जल्द पवन भैया और खेसारी भैया को कोशिश करूँगा कि एक गाने में, एक गाने जिसमें पवन भैया भी गाएंगे और खेसारी भैया भी गाएंगे। हमारे लिए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सिरमौर हैं, और हमारे लिए जितनी ज़रूरत पवन सिंह जी की भोजपुरी इंडस्ट्री को है, उतनी ही ज़रूरत खेसारी लाल यादव जी की है। जितनी ज़रूरत खेसारी लाल यादव जी की है, उतनी ही ज़रूरत पवन सिंह जी की है। हमारे लिए दोनों आदरणीय हैं, और कुछ कुछ बातें हो जाती है। घर है, घर में बर्तन जब होता है, जिसके घर में बर्तन होता है वहीं पे थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो हमारी इंडस्ट्री भी घर है, और थोड़ी सी हो गई, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दोनों मैच्योर हैं, और मुझे विश्वास है कि अब तक तमाम जैसे जो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब गार्जियन स्वरूप हैं हमारे लिए, सब कंपनी ऑनर। तो मैं चाहूँगा कि एक एक मेरा सजेशन है, गीत मैं लिखूँगा। आपने देखा मैं जो गीत लिखा हूँ कांचा बादाम, वो आप सबको कैसा लगा आपने तो देखा। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इन दोनों के लिए गीत मैं लिखूँगा। मैं लिखूँगा गीत, और वो दोस्ती पे गीत होगा, दोस्ती पे आधारित गीत होगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी ओनर सामने आए, आगे आए, और इस गीत को रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। और मैं दोनों बड़े भाइयों से, मैं पवन भैया से, मैं खेसारी भैया से, दोनों भाइयों से मैं रिक्वेस्ट में करता हूँ कि आप उस गीत को जरूर गाइएगा। संगीत प्रियांशु सिंह जी का ही होगा, आप उस गीत को जरूर गाइएगा। पवन भैया, खेसारी भैया, रियली में आप लोगों ने भोजपुरी को एक आयाम दिया है। भिखारी ठाकुर जी, हनुमान पाठा जी, गायत्री ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, बालेश्वर राय जी, विजय लाल यादव जी, उनके बाद भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, मदन राय जी, मुन्ना सिंह जी, विष्णु ओझा जी, सब लोग आए, बिजली रानी जी, सब लोग आए, कल्पना जी, इंदु सोनाली जी। उसके बाद फिर अगर बात हम करें, अगर सिर्फ मैं गायकों की मैं बात कर रहा हूँ, गीतकार में भी अशोक शिवपुरी जी, दीप मोहम्मदाबादी जी, लक्ष्मण ओझा बागी जी, बहुत बहुत सारे एक से एक बढ़ करके कोहिनूर हीरा भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर है। उन लोगों का संजोया हुआ फिर जा करके मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया, दिनेश लाल भैया संवारे। अगर मैं एक्टर की बात करूं तो कुणाल सिंह चचा, विजय खरे चचा, मनोज सिंह टाइगर जी, प्रकाश जैस जी, रानी चटर्जी जी, मोनालिसा जी, बहुत सारे तमाम लिस्ट भरा हुआ है। काजल राघवानी जी, आम्रपाली दुबे जी, रितु सिंह जी, तमाम लोग इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिए। उनके बाद जब बात आती है तो छोटू छलिया भैया हो गए, खेसारी लाल भैया हो गए, पवन भैया हो गए, सब लोग विरासत आप लोग हैं हमारे भैया। रियली में मैं एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे पवन भैया की जो टीम है, मैं उनको मैं दिल से मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि जब भी मैं देखता हूँ, जब भी किसी तरह की वाद विवाद होती है, तो वो कम से कम एक पक्ष ऐसे होते हैं जहाँ पे दीपक सिंह हैं, अमित सिंह हैं, विक्की सिंह हैं, संतोष सिंह हैं, रानू भैया हैं। एक एक पक्ष ऐसे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल करके रखते हैं, विवाद को बिल्कुल कंट्रोल करके रखते हैं। दूसरी तरफ खेसारी भैया बहुत अच्छे, माइंड ब्लोइंग इंसान। इनके तरफ से कहाँ पे खामियां कहाँ पे हो रही है, खेसारी भैया का नाम यूज करके उनके नाम के तले लोग, उनके ही आसपास के रहने वाले लोग, सबसे बड़ा चिंदी चोर कौन? अखिलेश कश्यप, सबसे बड़ा चिंदी चोर। विवेक सिंह, ये लोग
किसी भी बात में कुछ भी हुआ बस तुरंत ये कर देना, काउंटर लाइव आना। अखिलेश कश्यप जी, आप ये बताइए, मैं आपको एक लाइव में मैं आपको बहुत कड़वा शब्द का भी यूज किया था, अनपार्लियामेंट्री वर्ड का भी यूज किया था आपके लिए, नहीं करना चाहिए, मुझे जमीर गवाही नहीं देती है, लेकिन आप हद तक उस लेवल तक चले गए थे। आप बिल्कुल खेसारी जी को टॉर्चर कर रहे थे। आप खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी के फैन को आप लड़वा रहे थे, और ये नहीं होनी चाहिए। हमारी भोजपुरी जो है दोनों की माँ है, और एक माँ को दोनों बेटों की जरूरत होती है। एक माँ के लिए हर बेटा प्यारा होता है। और आप क्या काम कर रहे थे अखिलेश कश्यप जी? आप एक माँ, भोजपुरी माँ की दोनों बहुत ही प्यारे और बहुत ही आला दर्जे के जो पुत्र हैं, उन दोनों को आप लड़वा रहे थे। इसलिए मैं आपके खिलाफ अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज किया मैं, वरना आपकी माँ भी हमारे लिए माँ स्वरूप है, आपकी बहन भी हमारे लिए बहन स्वरूप है। तो दूसरी चीज, अखिलेश कश्यप जी, आपने क्या बोला कि खेसारी लाल यादव मतलब मैं, और मेरा मतलब खेसारी लाल यादव। आपको इतना भी सेंस नहीं है कि खेसारी लाल यादव मतलब कोई गुड्डा और गुड़िया का खेल नहीं है। खेसारी लाल यादव मतलब वो इंसान जिसने अथक संघर्ष करके, जो एक गरीबी में जन्म लिया, वो रेंगता हुआ आदमी उस मुकाम पे चढ़ा है। आप उसकी तुलना खुद से कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव का मतलब अखिलेश कश्यप। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इसके लिए आपको मैं क्या कहूं, शर्म आनी चाहिए। आप अपनी खुद की आप तुलना खेसारी लाल यादव से कर रहे थे। कोई लोग ऐसा हो जाएंगे जो पवन सिंह से तुलना करना शुरू कर देंगे। ये गलत चीज है। पवन सिंह सिर्फ पवन सिंह एक ही है, कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। खेसारी लाल यादव सिर्फ एक ही है, कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। और उन लोगों की जिस लेवल पे अपने आप को उन लोगों ने पहुंचाया है, उन लोगों की बराबरी करना इस जन्म में किसी की बस की बात नहीं है। उनकी बराबरी करना, एक अपना अलग मुकाम दोनों ने बनाया है, चाहे वो पवन भैया हो, चाहे खेसारी भैया हो। मैं दावे के साथ में कहता हूं, हम तो दोनों पवन भैया के भी जो फैन हैं, जो उनके भी चाहने वाले लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। जो खेसारी भैया के फैन हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। मैं रियल में कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे राजपूत भाइयों का कॉल आता है, बहुत सारे ऐसे भूमिहार भाइयों का कॉल आता है, ब्राह्मण भाइयों का कॉल आता है। शर्म लग रहा है कि मैं कास्टिज्म में बोल रहा हूँ। रियल में अगर कहूँ तो बहुत सारे ऐसे लोगों का कॉल आता है जो पवन भैया को प्यार करते हैं। मैं बताऊं अखिलेश जी, वो लोग भी जब कॉल करते हैं ना, तो उनको भी विवाद अच्छा नहीं लगता, और उनकी भी इच्छा नहीं होती है कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ कुछ अपशब्द बोलें। और बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो खेसारी लाल यादव जी को पसंद करते हैं, खेसारी लाल यादव जी से प्यार करते हैं बेइंतहा। वो भी नहीं चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह लड़े, वो भी पवन सिंह से प्यार करते हैं। लेकिन होता क्या है, आप जैसे लोग, अखिलेश जी और विवेक सिंह जी जैसे लोग, दोनों स्टार की माँ बहन एक करवाए रखते हैं। आप लोग अपनी माँ बहन की तो इज्जत आप लोग बचा लेते हैं। जो खेसारी लाल यादव जी के जो फैंस हैं, वो खेसारी लाल यादव जी की तरफ से पवन सिंह जी को अपशब्द करते रहते हैं। जो पवन सिंह जी के फैन हैं, वो भावनावश में आकर खेसारी लाल यादव जी की माँ बहन एक करते रहते हैं। और अखिलेश कश्यप, विवेक सिंह दारू पी करके खूब मस्ती में लाइव आकर के डांस करते रहते हैं। क्या भोजपुरी की यही औकात रह गई क्या? यही औकात रहेगी भोजपुरी की? इतना छोटा छोटा सा मुद्दा इस लेवल पे लेकर के चले जाते हैं आप लोग। सबसे पहले तो अखिलेश कश्यप जी, आप गीत लिख रहे हैं, आप सौभाग्य मानिए कि आपका लिखा हुआ गीत पवन सिंह या हमारे इंडस्ट्री के और भी कलाकार लोग गा रहे हैं। वरना मैं चैलेंज करता हूं अखिलेश कश्यप जी, मैं चैलेंज करता हूं इस बात के लिए कि आप किसी भी इंडस्ट्री का किसी भी आप गायक को उठा लीजिए, किसी भी गायक को जो बिल्कुल आज शुरुआत कर रहे हैं, उनके भी गीतकार आपसे कमजोर नहीं लिखते हैं।
अखिलेश कश्यप जी, मैं देखता हूँ उस चीज़ को, और मेरे पास भी कंप्लेन आते हैं, मेरे पास भी आते हैं कंप्लेन कि आप क्या क्या करते हैं, कैसे किसी गीतकार का गाना ले करके उठा करके आप गवा देते हैं और उसकी फजीहत सुपरस्टार को झेलनी पड़ती है। लिखिए ना, अच्छा अच्छा कंपोजिशन लिखिए। और जब नहीं जब लिख पा रहे हैं बढ़िया बढ़िया, जब खुद से नहीं लिख पा रहे हैं, तो कम से कम लड़वाइए नहीं लोगों को, किन्हीं और का गीत उठा करके नहीं गवा दीजिए। वो अगर कलाकार ठीक है, आज संतोष रेणु बोल रहा है, संतोष रेणु की आवाज़ वायरल हो जाती है, संतोष रेणु का लाइव वायरल हो जाता है, लेकिन वैसे भी बच्चे हैं जिनका गीत उठा करके आप किसी चाहे आप खेसारी भैया से आप गवा रहे हैं या किसी से भी गवा रहे हैं, संतोष रेणु से गवा रहे हैं या पवन सिंह से गवा रहे हैं, फलना किसी से आप गवा रहे हैं, आप ये सोचिए कि वो जो नए बच्चे जो हैं, जो कल होकर के भोजपुरी इंडस्ट्री का अगला सुपरस्टार बन सकते हैं, उनके मनोबल को आप किस कदर आप तोड़ रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए, आप भोजपुरी के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सोचने की जरूरत है। और आप सीनियर तब हैं जब आप मार्गदर्शन कीजिए। सीनियर का काम होता है पथ प्रदर्शक। सीनियर का मतलब ये होना चाहिए, सीनियर का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि क्रश करने वाला सीनियर नहीं होता है। बड़ा भाई जो होता है उंगली पकड़ करके छोटे भाई को आगे की तरफ बढ़ाता है। जब मुसीबत के जब वक्त आते हैं तो उस वक्त बड़ा भाई उस मुसीबत को अपने कंधे पे उठा लेता है और छोटे भाई को हौसला देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप मैं दोनों बड़े भाइयों से मैं कहना चाहूँ, हमारी बात हटाइए, गोली मारिए हमको। आप आज जो देख रहे हैं उस लेवल पे जाने को बिल्कुल उस कगार पे पहुंचे हुए हैं रितेश पांडे जी, समर सिंह जी, प्रमोद प्रेमी जी, गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा जी, और भी बहुत सारे, दीपक दिलदार, वो भी भाई उस लेवल पे हैं। तो कहने का मतलब कि उन लोगों को आप कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, उन लोगों को भी कोऑपरेट कीजिए ना। अच्छा लगता है उन लोगों को जब आप कोऑपरेट कीजिएगा, उनके साथ आप फिल्में कीजिएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। उनको भी लगेगा नहीं, हम पवन भैया के साथ फिल्म किए हैं, कल्लू जी हैं, वो उनको लगेगा कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म किया हूँ। उसके बाद देखिएगा कि उन कलाकारों की नज़र में आपकी कितनी रिस्पेक्ट होती है। रियल में कह रहा हूँ, आप जिस लेवल पे हैं, आप दोनों भैया उस लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं। और भोजपुरी, मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, 2022 आने वाला है। आज के 4 दिन के बाद 2022 की शुभारंभ हो जाएगी। भैया 2022 को इतना इतना मधुर बनाइए इंडस्ट्री के लिए, इतना हमारी इंडस्ट्री को इस लेवल पे लेकर के जाइए। कम से कम जो जो आपके चहेते हों, आप अपनी ही बिरादर को बढ़ाइए ना। मैं पवन भैया से भी मैं कह रहा हूँ, हटाइए सबकी, आप अपनी ही बिरादर को बढ़ाइए। खेसारी भैया से मैं कह रहा हूँ, आप अपनी ही बिरादर को बढ़ाइए। अखिलेश कश्यप जी को कह रहा हूँ, आप अपनी ही बिरादर को बढ़ाइए। अगर इतना नहीं कर सकते तो इतना ही कीजिए, फिर भी हमारी भोजपुरी बढ़ेगी। जो जहां पे है वहीं पे अपने समाज को बढ़ाइए ना, फिर हमारी भोजपुरी कहाँ पीछे रहेगी। लेकिन यहाँ पे तो आप अपने घर को भी नहीं कोऑपरेट कर पाते हैं, आप अपने समाज को भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ विवाद, सिर्फ और सिर्फ विवाद, ये गलत चीज़ है, ये थमनी चाहिए। और इसमें पवन भैया और खेसारी भैया का कोई गलती नहीं है। मैं दोनों लोगों के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, मैं उनसे मैं इस बात की मैं गारंटी तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि ना पवन सिंह गलत हैं, ना खेसारी लाल यादव गलत हैं। वो दोनों सुपरस्टार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो विवाद के लिए इतना सोचें और विवाद वाली मैटर में इतना इंटरेस्ट लें।
इतना टाइम नहीं है। आप समझते हैं शो करना है, गाना गाना है, वीडियो करना है, फिल्म करना है, मीटिंग करना है, ऐड करना है, कितना कितना बहुत ट्रैवलिंग करनी है, सोना है, कुछ प्राकृतिक जो कॉल ऑफ नेचर होते हैं वो करना है, परिवार के साथ टाइम देना है, कितना समय नहीं हो पाता है। रियल में मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना जानिए कि खेसारी लाल यादव अगर विवाद में हैं तो गलती खेसारी लाल यादव की सिर्फ इतनी है कि वो अपनी टीम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ उनकी गलती इतनी है कि वो अपनी टीम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर हमारे खिलाफ अगर सभी लोग हो जाए ना, तो हमें इस पे गौर करनी चाहिए, हमें अपने अंदर झांकनी चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर क्या खामियां हो रही है, हमारे इर्द गिर्द झांकनी चाहिए कि खामियां क्या हो रही है। अगर हमारे घर में चूहे का प्रवेश कुछ ज़्यादा ही होने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि उस चूहे के लायक कुछ न कुछ चीज़ है जिसको उसको कुतरने में मज़ा आ रहा है और तभी वो आ रहा है। अगर हमारे आजू बाजू चींटियां मंडराने लगे तो आप समझ जाइए कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसमें उसको मज़ा आ रहा है, तभी वो मंडराने की कोशिश कर रहा है। खुद को झांकने की जरूरत है। और पवन भैया से भी मैं कहना चाहूँगा, खेसारी भैया से भी कहना चाहूँगा, भैया आप लोग धरोहर हैं, आप लोग धरोहर हैं। भोजपुरी को आज अगर खेसारी विहीन कर दिया जाए फिर भी भोजपुरी बिल्कुल बिल्कुल न के बराबर रहेगी। अगर भोजपुरी से पवन भैया को भी अलग कर दिया जाए तो भी भोजपुरी बिल्कुल न के बराबर रहेगी। आप दोनों की जरूरत है। और मैं दावे के साथ मैं पुनः बोल रहा हूं कि आप दोनों को सभी लोग प्यार करते हैं, सभी लोग, चाहे वो किसी जाति से आते हों, किसी धर्म से आते हों। भैया, जब भी विवाद हो आप लोग अपने अपने टीम को डांटिएगा कि विवाद क्यों हुआ। रियल में कह रहा हूं, कभी विवाद नहीं हुआ। और इसके लिए मैं पुनः एक बार फिर से मैं पवन भैया को, जो उनके टीम है, पवन भैया की टीम को मैं दिल से मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा। हाँ, एक बात और कि कुछ जो नन्हे मुन्ने जो कलाकार हैं, जो छोटे छोटे भाई हैं, वो लोग भी कुछ कर रहे हैं, वो गलत है। विवाद का कारण मत आप बनिए। और हाँ, कुछ अच्छा कर सकते हैं, दोनों को समझा सकते हैं तो समझाइए, दोनों को अगर समझा सकते हैं तो समझाइए। समझाने के दौरान अगर गाली भी सुनना पड़े फिर भी कोई बात नहीं, आप अच्छे काम के लिए सुन रहे हैं ना। मैंने भी बहुत गाली सुना है, शुरुआती अवस्था में मुझे भी लोग गलत समझते थे, बहुत गाली सुना है। लोगों को लगता था कि अरे ये यादव होकर के ये राजपूत का पक्ष ले रहा है। कभी जब पवन भैया को जब कुछ डांटे तो लोग बोलते थे कि ये यादव होकर के राजपूत को गाली दे रहा है, या ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे वैसे। लेकिन क्या हुआ, फाइनली लोग मुझे समझे, उनको एहसास हुआ कि संतोष रेणु किसी का पक्षधर नहीं है। मैं सच बोलता हूँ, और जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे बोलनी चाहिए ये बात, तो मैं बोलता हूँ और किन्हीं का पक्ष नहीं लेता हूँ। मैं पुनः एक बार मैं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री किसी एक से नहीं चलती। इंडस्ट्री में एक नन्हे कलाकार की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितने की एक सुपरस्टार की होनी चाहिए। हाँ, नन्हे कलाकार की भी एक उनका एक फर्ज होना चाहिए कि भाई जो बड़े कलाकार हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, और जो बड़े कलाकार हैं उनका भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि छोटे छोटे कलाकार को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग जो फ़ोन जो कर रहे हैं, सब लोग, सभी लोगों को, जितने भी लोग फ़ोन किए हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब का फ़ोन आया था। मैं विशेष करके मैं उनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। वो रोहतास के रहने वाले हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि बेटा मैं आपको 1.5 साल से मैं वॉच कर रहा हूँ,
लेकिन मैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन इधर मैं आपका एक दिन 1 घंटा 10 मिनट का हम लाइव आए थे। उन्होंने बोला कि मैं पूरा लाइव आपका देखा। उसके बाद कल का भी लाइव उन्होंने देखा, कल जो मैं लाइव आया था। बोला कि बेटा मैं आपके विचार में समझ गया और आप जैसे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को चाहिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को सब लोग गुटबाजी गुटबाजी। दिनेश भैया का भी बात मुझे बहुत अच्छा लगा। दिनेश भैया का भी बात बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे मनोज सिंह टाइगर भैया का बात बहुत अच्छा लगा। और ये लोग लीजेंड हैं, ये लोग लीजेंड हैं। हम अपने लीजेंड से उनका अनुकरण करें। आप जब बात करते हैं कि राजपूत, यादव, ब्राह्मण, ये जब बात करते हैं तो हमें अपने पूर्वजों से सीखनी चाहिए। अगर आप यादव हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण को मानते होंगे, तो आप उनके उपदेशों, उन्होंने जीवन में जो उपदेश दिया, उनके मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। उनके बताए गए रास्ते पे आप चलने की कोशिश कीजिए। अगर आप रघुवंशी हैं, राजपूत बिरादरी से हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, तो आप उनके दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए और उनके दिए गए रास्तों पे चलिए, उनके दिए गए बताए गए मार्ग पे चलिए। जीवन में कभी नहीं भटकिएगा। अगर आप ब्राह्मण समुदाय से हैं तो आप भगवान परशुराम जी, उनके दिए गए रास्ते, उनके दिए गए उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। सच बता रहा हूं, कभी जीवन में कष्ट नहीं आएगा, कभी किसी से विवाद नहीं होगा, क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, उनके नज़र में सभी, हम सभी बच्चे हैं। हम सभी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान परशुराम, बाबा चौड़मल दास, रैदास, भगवान रैदास हों या और भी बहुत सारे भगवान, भोले, माँ सरस्वती, सब लोग एक हैं और हम लोग उनके वंशज हैं, हम लोग उनके पुत्र हैं। बस इतना ही जानिए। और हाँ, अगर आपके नाम में यादव है तो आपको यादव पे गर्व होनी चाहिए। मुझे भी यादव पे गर्व है और मुझे गर्व होता है कि मैं यादव हूँ। लेकिन अपने संस्कार को, अपने भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों को मैं नहीं भूलता हूँ। मेरे लिए सभी बराबर हैं और मैं सबका सम्मान करता हूँ। यदि मेरे नाम में अगर राजपूत होता, ये संतोष रेणु राजपूत में होता, तो मुझे राजपूत जाति होने पे गर्व होती और मैं भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी के दिए गए उपदेशों का अनुपालन करता और भगवान श्री रामचंद्र जी के उपदेश के अनुसार मुझे अन्य सभी लोगों से प्यार होता। तो जरूरत है क्या ना, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ। आप सुपरस्टार हों, फेल्यूर स्टार हों, कुछ भी हों, आप एक इंसान बेहतरीन बन जाइए। आप जाति की बात करते हैं, बिरादरी की बात करते हैं, आप ये समझिए कि जो सेना में जो लोग होते हैं, जो सब कुछ अपना त्याग करके, जो सरहद पे जो मरने मिटने के लिए हर वक्त गोली खाने के लिए और देश को बचाने के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी सीना खोल करके रखते हैं, तैनात रखते हैं वहाँ पे, वो तो जाति पाति नहीं सोचते। मुझे तो तकलीफ है, मुझे इस बात से कि वहाँ पे जाति पाति ये किया गया है कि जैसे ये गोरखा बटालियन, राजपूत रेजिमेंट, फलना रेजिमेंट, तो कुछ लोग अही रेजिमेंट का भी मांग कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं। जब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है कि वहाँ पे जाति पाति नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ कुछ लोग अही रेजिमेंट की तरफ चलेंगे, कुछ लोग राजपूत रेजिमेंट की तरफ चलेंगे, कुछ लोग गोरखा रेजिमेंट की तरफ चलेंगे। अरे, हमारी सेना को किसी रेजिमेंट में आप बांट सकते हैं। हमारी सेना को अगर रेजिमेंट में बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की जो इतनी हिंदुस्तान के बहुत सारे नाम हैं, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत, तो उसमें आप लोग उसमें रख दीजिए गंगा जमुना सतलज रेजिमेंट, ये सब कीजिए। कावेरी रेजिमेंट, सरस्वती रेजिमेंट, गंगोत्री रेजिमेंट, हिमालय रेजिमेंट, ये सब कीजिए, ये सब ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेना में ये सब करते हैं, लेकिन चलिए वो सब बड़ी बातें, हम तो बहुत तुच्छ आदमी हैं, ये सब
बोलने से भी कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि वो लोग जो हैं, जो भी बनाए हैं वो प्रकांड विद्वान हैं लोग। और लेकिन मेरी सलाह है कि सेना में से भी ये सब हटानी चाहिए, ये सब जाति पाति है, सब जो शब्द है वो हटानी चाहिए। जब कर रहे हैं, जब जाति पाति कर रहे हैं, जब गोरखा रेजिमेंट रख रहे हैं, राजपूत रेजिमेंट रख रहे हैं, अहिर रेजिमेंट की बातें हो रही है, तो फिर जैसे भूमिहार रेजिमेंट भी होना चाहिए, फिर कुशवाहा रेजिमेंट भी होना चाहिए, फिर पासवान रेजिमेंट भी होनी चाहिए, रविदास रेजिमेंट होनी चाहिए। फिर तो सबका बाटी है ना, फिर सबका बाटी है। माफ़ कीजिएगा अगर मैं ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो सच्चाई है, मेरी जो मन की जो भावनाएं हैं वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। और हमें तो लगता है कि बस सेना को सेना रहने दीजिए, उससे बढ़कर के क्या गौरव हो सकता है। हिंदुस्तान की सेना, इससे बढ़कर के कोई गौरव नहीं हो सकता है। तो उनसे सीखने की ज़रूरत है कि वो लोग तो जाति पाति नहीं करते ना, वो लोग जाति पाति नहीं करते, वो लोग हम सब के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। तो फिर हम लोग जाति पाति करके अंदर से देश को कमज़ोर कर रहे हैं, हम लोग संप्रदायवाद करके देश को कमज़ोर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात का दुख हमारे देश के जवानों को जरूर होता होगा। उसे आप लोग नहीं भूलिए, इस बात को नहीं भूलिए। रियली मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक इंसान हैं तो आपका धर्म हिंदुस्तानी होनी चाहिए, और आपकी जो जात है वो इंसानियत। हमारी जो जात है, मैं एक कलाकार हूँ और हमारी जात, तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है, और जाति पाति रियल में कुछ नहीं होता है। और एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई कंपनी वाले हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि हाँ पवन भैया, खेसारी भैया एक ही गाने को एक ही साथ में गाएं, एक गाने में दोनों जो बड़े भाई हैं उनकी आवाज़ हो, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सुनना चाहते होंगे इस बात, ये ऐसे सॉन्ग को, और मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। मैं एक तुच्छ सा आदमी, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। इस गीत को संतोष रेणु यादव लिखेगा, अगर तैयार हैं तो। मैं दावे के साथ में कहता हूँ वो गीत माइलस्टोन साबित होगा भोजपुरी के लिए। एक मेरा आइडिया है, सभी जितने भी कंपनी के जो सम्मानित जो ऑनर हैं, जो कंपनी के जो एमडी हैं, उनके लिए एक आपके छोटे भाई की तरफ से एक आइडिया है कि आप इस पे विचार जरूर कीजिएगा। और रियल में कह रहा हूँ, उस वक्त हर जाति हर धर्म का बंधन टूट जाएगा और सब लोग दिल खोल करके भोजपुरी को प्यार देंगे। वहाँ पे न तो यादव होगी, न तो राजपूत होगी, न तो ब्राह्मण, न तो कोई किसी जाति की बात ही नहीं होगी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलाकार की बात होगी, कला की बात होगी। और एक बार पुनः इस बात के लिए भी थैंक यू कि आप लोग काचा बादाम को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए। और दिल गदगद है। काचा बादाम मात्र 300 सब्सक्राइब से सॉन्ग अभी 9,000 के करीब पहुंचने वाला होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से उसका व्यू जा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। रियली कुछ बहनों का भी कॉल आया है, कुछ महिलाएं भी हैं उनका भी कॉल आया है कि नहीं ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा और इस तरह का सॉन्ग गाइए, क्योंकि ये सॉन्ग कोई भी सुन सकता है, कहीं भी अश्लील, मैंने भी लिखा है ना इस चीज़ को, अच्छा लगता है मुझे खुद पे प्राउड फील मैं कर रहा हूँ, खुद पे प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि नहीं अश्लील नहीं है, ये सॉन्ग इंटरटेनिंग है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोग से एक मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो बना करके, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ वाले भाई लोग हैं जो इस वीडियो को उठा करके डाल देते हैं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7903320602, 7903320602। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संतोष रेणु ऑफिशियल, संतोष रेणु ऑफिशियल मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। और मेरा फेसबुक पेज जो है वो मगध सम्राट के नाम से है,
आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग इस गाने पे वीडियो बना करके भेजिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगेगा मुझे, मैं अपने पेज से शेयर करूँगा उसको, आप लोग ज़रूर भेजिएगा, ये इंतज़ार रहेगा। आप लोग इतना प्यार करते हैं सभी कलाकारों को, उसमें से एक मैं भी हूँ। दिल से लव यू, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही प्यार करते रहिएगा कलाकारों को। आपके माता पिता को प्रणाम, आपकी उस मिट्टी को प्रणाम जिस मिट्टी में आप जन्म लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, बस आखिरी बार, एक आखिरी जो बात है, चूँकि अब लाइव मैं समाप्त करूँगा। अच्छा, मैं नाम में नहीं पढ़ पाया हूँ। जयप्रकाश कुमार जी, राम गोपाल कुमार जी, एक भोजपुरिया जवान हैं। गुड इवनिंग भैया जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया। हम दुबई से देख रहा हूँ, आप मेरे को ज्वाइन करो। अच्छा अच्छा, तो आप दुबई से देख रहे हैं, रुके रुके रुके, मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, भोजपुरिया जवान जी सॉरी, चूँकि आपका टाइम जो है वो ये हो गया, आप दुबई से देख रहे हैं, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाया। आप जहाँ भी हैं मेरे तरफ से प्रणाम आपको। और बस वही चीज़, हर कहूँ कमाएला चली जइह, पेट के सवाल बा, सबसे जरूरी जग में रोटी और दाल बा, ऊ माटी ना भूलिहा जहवा हो, ऊ माटी ना भूलिहा जहवा थरियाइन तो पाओ रे, मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव रे, मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव रे। तो चलिए, आप सब ऐसे ही मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और जितने भी लोग हैं, अगर कमेंट आज नहीं पढ़ पाया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, अगले लाइव में ज़रूर पढ़ूँगा, क्योंकि लाइव ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। एक बात और, जितने भी यूट्यूबर भाई, उनसे मेरी एक शिकायत है, जो न्यूज़ वाले भाई हैं उनसे मेरी एक शिकायत है, आप हमारे लाइव को आप अपने चैनल पे चढ़ाते हैं, हमारे जो भोजपुरी के सुनने वाले, समझने वाले, बोलने वाले जो लोग हैं, जो हमारे भी कुछ भाई हैं जो हमें पसंद करते हैं, वो इस लाइव को तो देखते हैं। कभी कभी कुछ कड़वी बातें भी होती है, कभी कोई मीठी बातें भी होती है, अच्छा लगता है, आप चढ़ाइए, कोई हमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जब मेरा गीत संगीत आए, हाँ, मेरी जो खराब गीत संगीत है, अश्लील है, उसको प्रमोट नहीं कीजिए, बिल्कुल प्रमोट नहीं कीजिए। लेकिन जब अच्छा गीत संगीत जब लगे आपको, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे अच्छे गीत संगीत को अपने चैनल से उसका भी तो न्यूज़ बनाइए, ताकि हमारे जो भोजपुरी को सुनने वाले, समझने वाले और जो हमें पसंद करने वाले जो लोग हैं, उनके पास हमारे अच्छे गीत संगीत का भी न्यूज़ जाए, ताकि वो देख सकें। ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम तो आपको मना नहीं करते हैं, आप हमारा लाइव चढ़ा रहे हैं तो हम आपको मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी जो पॉजिटिव भी जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ तक पहुँचाइए। और कभी भी थंबनेल से गलत नहीं लगाइएगा। हमारे लिए मैं जितना हूँ उतना ही में मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और बस यही चाहता हूँ कि जहाँ पे हूँ वहाँ पे लोग प्यार करें, आशीर्वाद दें, बस यही मेरी चाहत होती है। बहुत बड़ा बनने की इच्छा नहीं है। और जैसे ज़्यादा तामझाम स्टाइल ये हमको पसंद नहीं। आप देखते हैं कि मैं बहुत नेचुरल रहता हूँ और यही मुझे पसंद पड़ता है, क्योंकि आप कितना भी स्टाइल मार लीजिए, कितना भी तामझाम कर लीजिए, फाइनली तो जाना है उसी कफन के नीचे। और वो भी कफन तब नसीब होता है जब आप बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो मुझे वो वक्त मुझे हर वक्त याद रहता है, वो जो बातें हैं। और आप यकीन कीजिएगा, मैं महीने में एक बार मैं शमशान घाट ज़रूर जाता हूँ। जानते हैं किस लिए जाता हूँ? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद मेरी औकात जो है ना, वो हाथ में आ जाती है। अंदर से एटीट्यूड भी होता है ना कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो वहाँ जाने के बाद सब
समझ में चला आता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस इस जीवन में जो अगर मिला है जीवन, तो जितना बेहतरीन तरीके से प्यार बांटें, प्यार पाएं, यही करें कि नहीं हो। अगर कॉपरेट अगर हो पाता है मेरे जीवन में तो कॉपरेट करें, क्योंकि हम नहीं करते हैं, हम एक माध्यम होते हैं। प्यार देना, प्यार लेना, कॉपरेट करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे संस्कार में होनी चाहिए। और ये जो रियल में जो करते हैं वो सब ऊपर वाले होते हैं, हमारा सिर्फ एक माध्यम होता है, एक जरिया, हम लोग एक जरिया होते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम। आप जहाँ हैं वहीं मस्त रहिए, भोजपुरी को ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए। सभी कलाकार को, जाति पाति को गोली मारिए, हम कलाकार हैं और कलाकारों की रिस्पेक्ट आपसे बेहतर कौन कर सकते हैं, आपसे बेहतर कलाकारों को प्यार कौन दे सकते हैं। चलिए, लव यू आप सबको। और जितने भी लोग जो कांचा बादाम हमारे गाने को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप लोग प्यार दे रहे हैं, आप सबका चरण बंदन यहीं से मैं नतमस्तक होकर के मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आप लोग ये लाइव कैसा लगा, अगर आप लोग लाइव देखें तो गाने पे जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने आपका लाइव देखा था भैया, और गाना जैसा भी लगा हो, कांचा बादाम संतोष रेणु ऑफिशियल पे है, आप उस पे जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको गाना कैसा लगा। अगर खराब लगा होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ भैया खराब लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। और इससे भी अच्छा, जिसमें बिल्कुल अश्लीलता से कोसों दूर इंटरटेनमेंट फुल होगा, अश्लीलता से कोसों दूर होगा, गीत संगीत अच्छी होगी, और भी उस चैनल पे मैं ला रहा हूँ, संतोष रेणु ऑफिशियल। सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको, आपके प्यार आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। कोटि कोटि प्रणाम आप सबको, आपका भाई संतोष रेणु यादव।